फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साजिद भाई बोला है कि तुम उस लोग को जो हम लोग बोलेगा तुम वही करना, कुछ उल्टा सीधा तुमको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। तुम अगर बोला है तुमको तो हम बहुत मारेगा। का कहना है कि वो जो छोटा बच्चा है मुकद्दस, वो घर के अंदर भी घुसकर उसने चोरी की है। मतलब 2-3 हज़ार रुपया उसमें से भी मतलब वो चोरी किया था। डुप्लीकेट चाबी होती है ना, हाँ। तो उससे वो खोल के मतलब वो किया था। पहले हम लोग को कला में चोरी कर दिया, 10 का नोट कोचा कर रबर बैंड डाल के रखा, पूरा लेके चले गया। वो खेलने के लिए वो बाहर वाले लोग को पैसा देता था, वो लोग फिर फ़ोन देते थे उसको आधा 1 घंटा के लिए खेलने के लिए। अच्छा, किराए पर फ़ोन लेता था ताकि वो गेम खेल सके। पहले तो इनकार किया, फिर बाद में पता चला बगल दुकान से भी लिया, वो सब्जी दुकान से भी 2-3 दिन पहले भी पैसा उठाया। साजिद सामने बैठ के प्रेशर दे रहा था कि नहीं आप बनाइए केस, आप बनाइए केस। तो शबनम जी, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को भी फोर्स कराना ये मुमकिन नहीं है। इसमें भी कितनी सच्चाई है ये भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ज़रूर तहकीकात करके जान लेगी कि 2-4 कड़ी बोली गई या फिर उसको वाकई में कटिंग प्लेयर जैसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट से उसे टॉर्चर किया गया। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी रात के 1:30 बज चुके हैं और हम जीबी पंत अस्पताल के सामने खड़े हैं। जैसा मैं अक्सर आप लोगों को पहले ये सूचित करता हूं कि क्योंकि ये मामला जो है अस्पताल से जुड़ा है और अस्पताल प्रशासन जो है अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी लेने से मना करती है, तो इसका मान रखते हुए हम बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला हमारे द्वीपों में आया है। हमें पता चला है कि हमारे ही द्वीपों के कुछ नौजवान हैं, उन्होंने एक बहुत ही दुखद घटना अपने आँखों के सामने होता हुआ देखा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए इसके कार्रवाई पे लग चुकी है। मामला ये है एक छोटे से बच्चे का, 13 साल के बच्चे जिसको ज़बरदस्ती यहाँ पे काम कराया जा रहा है। सिर्फ काम ही नहीं कराया जा रहा है, बच्चे जब पढ़ने लिखने का उम्र होता है तो ये छोटा सा बच्चा मात्र 13 साल का कलकत्ता से यहाँ पे आके अपने भाई के साथ रहता है और फिर एक दुकान में काम भी करता है। सूत्रों से हमें पता चला है कि जंगली घाट में जो तोहफा नाम का गिफ्ट स्टोर है वहीं पे ये बच्चा काम करता है और उसके जो मालिक हैं वो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। हमारे द्वीपों के 2 नौजवान जब उन्होंने अपने आंखों से ये चीज़ देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 1.5-2 महीने पहले भी इन्होंने जब ये मामला देखा था तो उन्होंने जाके जब इस बात की शिकायत की थी दुकान वाले से, तो दुकान वाले ने कहा कि नहीं, वो काम नहीं करता है, उसे सिर्फ यहाँ पे अपने भाई की वजह से रखा गया है। तो फिर वो बात वहीं पे टल गई। मगर अब जब इन्होंने अपने आँखों से देखा कि बच्चे का शरीर में कटे हुए दाग है, घाव हैं, तो उन्होंने बच्चे से जब पूछा तो बच्चे ने पूरी बात बताई कि किस तरीके से उस दुकान के मालिक ने उसके साथ बर्बरता की है। तो तुरंत उस नौजवान ने जाके उस बच्चे को अपने कस्टडी में लिया और उसे पुलिस थाने लेकर आ गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे अबरडीन पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है उन्होंने भी इसे गंभीरता से लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी है और अभी यहाँ पर जो है बच्चे को मेडिकल के लिए लेकर आया गया है। जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे से भी बात करें और जो नौजवान उनको लेकर आए हम उनसे भी बात करें।
बेटा आपका नाम क्या है? मुकद्दस फुरकैत। आखिर क्या क्या हुआ आपको? हम यहाँ का 1-1.5 साल पहले घर से मेरा भाई लेके आया है काम करने के लिए। जी अब काम करने आया है, रोज रोज मारता था मेरे को जी। रोज। कौन मारता था और आप कहाँ पे काम करते थे? तोहफा गैलेक्सी जंगलीगढ़ मुबारक मॉल का सामने। जी जो मेरा सेठ है वो, सेठ का नाम क्या आपका? इसके नासिर हुसैन, जी उसको अफजल नाम पे बुलाया जाता है। जी। कुछ सामान उमर गिर जाने से गलती से गाली देता, मारता भी है, बाप माँ को ऊपर चढ़ जाता। आज भी उस तरह ही मारा है। फिर भैया लोग गया था, वही देख के कंप्लेन वम्प्लेन किया करके थाना में आया था, सब चोट वोट लग गया। मतलब कैसा मारा, किस तरह से? काटिंग प्लेयर से। कटिंग प्लेयर से? हाँ। कहाँ पर? यहाँ मारा था। हाँ। और यहाँ दांत से काट लिया, यहाँ भी दांत से काटा है। हाँ। और यहाँ काटिंग प्लेयर से मारा। किस वजह से? हम दुकान से चले गया था, रोज गाली उली देता था, मारता रोज। 1-1.5 साल हो गया रोज मारता था, उसके लिए हम दुकान से चले गया था। आपका सेठ का नाम क्या है? इसके नासिर हुसैन, अफजल नाम पे बुलाया जाता है। कौन सा दुकान है? जंगलीगढ़ तोहफा गैलेक्सी मुबारक मॉल का सामने। आज हम दुकान से चले गया था, मेरे को पकड़ के लाया, लाके मारते हैं। आप सिर्फ 13 साल के हो, आप स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। क्यों? ऐसी से दोस्त लोग का चक्कर में नहीं जाता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप हो कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से? कलकत्ता में कहाँ से? मेटिया पुरुष से। वहाँ से आप यहाँ पर काम करने आए? हाँ। और कब से आपका सेठ जो है आपको ये मतलब इस तरह का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं? वही तब झप से आया। 1.5 साल से? हाँ। सिर्फ आपके साथ की, आपके साथ और भी कई लोग काम करते हैं वहाँ पर? सबका साथ करते हैं। एक लड़की बच्चा भी है। आप मटिया बुरुज से आए हो, मटिया बुरुज में वहाँ पे आप स्कूल जाते थे? नहीं जाते थे। आप कभी स्कूल नहीं गए? नहीं। आपके पेरेंट्स वगैरह? नहीं। मम्मी डैडी हैं? है। तो यहाँ पे क्यों भेजे आपको? काम करने के लिए। बेटा आप अपना घर वापस जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? तो आपको कभी वापस इस 1.5 साल में कभी आपका दिल किया अपने घर, अपने माँ बाप के पास वापस जाने का? दिल किया है। तो क्यों नहीं गए? जाने नहीं दिया, बोलते कि तेरे को चेन्नई में भेजेगा। क्यों? बोलते कि तेरे को हम कलकत्ता नहीं भेजेगा, अपना पैसा से लाया तो अपना जहाँ दिल करेगा वहाँ भेजेगा। आपका डॉक्यूमेंट सारा वो उनके पास है क्या? हाँ, ID कार्ड उसके पास ही है। और वो जो है कलकत्ता जाकर आपके घर वालों से बात कर वो फोन में बात किया। फोन में बात कर रहा है। वो आपको सैलरी नहीं देता है। सैलरी नहीं देता आपको? नहीं। जब आप पैसे पूछते हो तो वो क्या करते हैं? गाली उली देता है, बोलता कि गाली उली देता है, बोलता कि तेरा क्या पैसा, तू कुछ जानता नहीं, तेरा क्या पैसा देगा। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे आप वहाँ पे कह रहे थे कि आप उसको दुकान छोड़ के यहाँ वहाँ चले गए थे? हाँ। कहाँ चले जाते थे? मेरीना पार्क में। क्यों? ऐसी मारता था, अच्छा नहीं लगता, उसके लिए हम चल जाता था। तो आपको ये मालूम है कि आपकी सहायता के लिए पुलिस है करके, आप पुलिस का भी मदद ले सकते थे? हम थाना, मेरे को नहीं मालूम था। अच्छा। तो किसी से पूछ के आप थाना जाके कभी आपने बताने का कोशिश नहीं किया? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था ना इस तरह। तो आपके कुछ दोस्त तो होंगे? हाँ, दोस्त थे जी। वो लोग से हम बताता नहीं, मारता, फिर वो लोग के बताएगा, फिर सब ना मस्जिद का पीछे जितना जो है सब उससे डरते हैं। आपका सेठ से? हाँ। क्यों, वो सबके साथ इसी तरह करते हैं? हाँ, सब उससे डरते हैं। भाई वो ड्रामा बेकार का, वो सब क्यों करना फिर? तो आप मुकद्दस से कहाँ मिले थे? हम जंगली घाट में, जब हम लोग पान शॉप है वहाँ पे जूस पीने के लिए गए थे। वहाँ पे हमको दिखा कि वहाँ पे खड़ा था, तो बगल दुकान से बच्चा बहुत रोने की आवाज़ आ रहा था। जब हमने जाके वहाँ पे देखा बच्चा रो रहा है, तो हम लोग देखा तो बच्चा बुरी तरह उसको सेठ उसको मार रहा है। तो तुरंत हम लोग उसको सेठ को रोका और मैंने तुरंत थाना में सूचित किया, कंट्रोल रूम में सूचित किया। और वहाँ पर पुलिस आया, उसको पुलिस थाना में उसको बैठा के रखा है। अभी जस्ट बच्चा मेडिकल हुआ, अभी हम भी थाना जा रहे हैं। तो ये आपने ये आज पहली बार देखा था कि पहले से भी आप देखते आए हो? नहीं, इससे पहले में 1.5 महीना पहले हम देखा था, बच्चे से काम कर रहा था। उस टाइम सेठ को मना किया कि बच्चे से काम मत कराओ करके, हमको बस 2 दिन में मेल एंड भेज देगा बोला। लेकिन आज अचानक से हम देखते हैं बच्चा बुरी तरह मार रहा है, तो बहुत गलत बात है। जिस तरीके से अभी पुलिस स्टेशन में जिन बच्चा का जो भाई है वो तो कुछ और कह रहा है कि उससे काम वगैरह नहीं कराया जाता है करके, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, उसका भाई को एक तरीके रोजगार वो सेट दिया है, तो कोई भी वो डर के हमारे कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो चीज़ हम देखा है वो तो हम गलत नहीं देखा है। हम उसको पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से देखते हैं, वहाँ पे काम करता है। और 1.5-2 महीने में 2-3 दफ़ा सेठ को मना भी किया था कि बच्चे से काम मत करो करके। लेकिन जब अचानक आज हम देखा बच्चा बुरी तरह मार रहा है,
एक तो पहला बात तो बच्चे से काम करवाना गलत है। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस आइलैंडर, अपना काम भरपूर निभाया। हम तुरंत थाने में सूचित किया, कंट्रोल रूम में सूचित किया और मैं मुझे पुलिस से कम्प्लेन हैंड ओवर कर दिया है। और इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगा, जिससे कि एक अंडमान में मिसाल कायम होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी कुछ चाइल्ड लेबर कराए ना, और बच्चे लोग से ना ही काम करवाए और ना ही बच्चे लोग से इस तरीका का बुरा व्यवहार करें। अब सबसे गुजारिश करते हैं कि कृपया ऐसे मामलों की गंभीरता को समझें और ऐसे किसी भी प्रकार के अन्याय को अगर आप देखते हो हमारे द्वीपों में हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। हम कोशिश करेंगे कि इस बच्चे का जो मालिक है या जहां पर वो काम करता है उन घर वालों से भी बात करें, तो जाने कि आखिर वे क्यों इनके साथ इस तरीके से बर्बरता करते थे। डेफिनेटली उनका कोई ना कोई वर्जन ज़रूर होएगा। कई ऐसे हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को सुधारते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। ये कभी नहीं करते कि उनसे काम कराया जाए। बच्चों की उम्र काम करने की नहीं होती है, बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है। उनके अंदर जो छुपी हुई कला है उसको उभारने की होती है कि कल को वो अपने जिस भी फील्ड में वो अच्छा है उस फील्ड में वो आगे बढ़ सके। इस उम्र से अगर उसको काम कराएंगे तो वो गुलामी की मानसिकता से बड़ा होगा और वो खुद एक बीमारी है जो उसे धीरे धीरे बहुत तकलीफ़ देगी, उसके दिमाग को, उसके शरीर को। इसलिए कहा जाता है कि बाल मजदूरी नहीं कराया जाए। जैसा मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जो इस केस से जुड़ा जो दूसरा पक्ष है, हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके तरफ से जो भी बातें हैं वो आप लोगों तक रखें। और इसी सिलसिले में हम जो है आज अबरडीन पुलिस स्टेशन के पास आए हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुकद्दस जो छोटा सा बच्चा है मात्र 13 साल का, उसके ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं और जिन्होंने उसके ऊपर यह अत्याचार किया है उस शख्स को अभी तक यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया है कल रात से। तो उनके परिवारजन जो है यहाँ पे हमारे साथ पुलिस स्टेशन अबरडीन के सामने मौजूद है और मुकद्दस का सगा भाई वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मामले में इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे मुकद्दस के बड़े भाई से। सर, आपका नाम क्या है? दिलावर पुरकाइट। दिलावर जी, हम थोड़ा आपके भाई के बारे में जानना चाहेंगे और ये जो पूरा मामला चल रहा है इस पर आप क्या बोलना चाहते हो, खुलकर बोलिए प्लीज़। सर, वो घर में पूरा चोरी वगैरह करते थे, इसके लिए 1-2 बार मार खाए हैं। इसलिए मेरा अब्बा परेशान होकर मेरा साथ भेजे है कि वो जब वहाँ तुम लेके जाओ कि वो सुधर जाए। मैं सबसे उससे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हो? जी सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कितना तक पढ़ाई की आपने? मैं 1 तक ही पढ़ा था सर। क्लास 1 तक। और आपका छोटा भाई तो स्कूल ही नहीं गया? जी सर, नहीं, उस स्कूल भेजते थे तो वो जाते नहीं थे, किताब रख के भाग जाते थे खेलने कूदने। तो जहाँ कलकत्ता में मटिया ब्रूज से आप लोग? नहीं सर, हमारा घर कैनिंग में है। मेरा अब्बा मटिया ब्रूज में काम करते हैं, मेरा ओरिजिनल घर कैनिंग है। कल जैसे मुकद्दस ने कहा था कि वो मटिया ब्रूज का निवासी है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। छोटा बच्चा है, शायद उसे जगह नाम उतनी पहचान नहीं होगी, मगर असल में ये जो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल का जो कैनिंग क्षेत्र है वहाँ पर है। इंडस्ट्रियल एरिया, राइट? कैनिंग इंडस्ट्रियल एरिया है कैनिंग, वहाँ के निवासी हैं। और इनके जो पिताजी हैं वो मटिया ब्रूज में काम करते हैं, शायद इस वजह से बोला गया। तो ये इनका सही पता मैं आपको बता रहा हूँ। और तो फिर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था वहाँ पे? नहीं सर, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। तो इस वजह से आपके फैमिली ने उसे आपके साथ में भेज दिया यहाँ पे? एक्चुअली वजह ये था, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं भेजे हैं, वो चोरी पूरा करते थे। मोहल्ला में हम लोग टिक नहीं पाते थे, परेशान होके भेजे हैं कि तुम्हारा साथ जाके सुधर जाए, तुम दूर में जाएगा तो सुधर जाएगा थोड़ा डर से। यही वजह थी और कोई वजह नहीं था। कितने दिन पहले आप लोग यहाँ पर, आप कब से हो यहाँ पे अंडमान में? हम आया हूँ 2011 में सर। हम 2000। और आपका भाई? मेरा भाई आया है 1 साल का करीब हो रहा है। 1 साल के करीब। तो यहाँ पे आके आपका भाई क्या करता था आपके साथ? मेरा साथ ही आया है, उसको काम करने के लिए सर हम नहीं लाए थे, अपना साथ रखने के लिए कि थोड़ा सुधर जाएगा फिर उसको रिटर्न घर भेजेंगे, वही बात करके हम लाए थे मेरा सेठ से। ये थे दिलावर, जो मुकद्दस का बड़ा भाई है। उनका ये कहना है, जो आप लोगों ने सुना, कि मुकद्दस की जो आदत है शुरू से ही ख़राब है। अपने जगह पर भी जब वो रहता था चोरी चकारी करता था इतनी कम उम्र में। देश में ऐसे अनेकों परिवार हैं
जो इतनी बुरी परिस्थिति में रहते हैं कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास ना पैसा होता है ना समय होता है। दिहाड़ी करते हैं, किसी तरीके से खाने का बंदोबस्त करते हैं, कहीं रहने का ठिकाना ढूंढते हैं और अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। इस हालात में अपने बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, यूनिफॉर्म वगैरह, ये सब कई ऐसे परिवार हैं जो नहीं होता है। तो अक्सर हम भी अपने चैनल में हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से और सरकार से कि हमारे देश में हर एक बच्चा है उसको पढ़ने का मौका मिले किसी भी तरीके से। शुक्र है कि हमारे अंडमान निकोबार में ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं, अधिकांश बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, उन्हें एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो कितने भी दूर दराज गांव में क्यों ना रहे, मगर एक सरकारी स्कूल में तो वो ज़रूर जाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी दिलावर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को अपने साथ लाया था पढ़ाने के लिए नहीं, मगर अगर कोशिश करते तो उनको यहाँ पर दाखिला मिल सकता था सरकारी स्कूल में और उस बच्चे को पढ़ाया जा सकता था। क्योंकि अंडमान निकोबार में ऐसे कई सारे NGOs हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मेदारी लेते हैं। मगर हो सकता है इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होगा, कोशिश नहीं की होगी, तो मुकद्दस को इसके बड़े भाई ने अपने साथ ही रखा कि कम से कम उसकी चोरी चकारी की आदत छूट जाए वहाँ से, और जब वो उसके थोड़े होश ठिकाने आ जाए, सुधर जाए वो, तो फिर उसको दोबारा उसको घर वापस भेज दिया जाए। यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी, यही कहना चाहता था। तो फिर अब मामला क्या हुआ कि आप जहाँ पे काम करते हो उन पूरे परिवार वालों के साथ आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कल रात से हो? जी, मैं पुलिस स्टेशन में कल रात में जो हूँ, थोड़ा वो चोरी करके भागा था। हम लोग का दुकान से चोरी नहीं करे, पर हम लोग जहाँ में रहते हैं 3-4 घर में घुसा है, उन लोग आके हम लोग को कंप्लेन किया है कि तुम्हारा भाई ऐसे चोरी। वो घर वाले गवाही देंगे कि वो आए थे चोरी करने? गवाही देंगे, एक जन साथ में भी है। अच्छा। और 2 जन नहीं आए हैं, ठीक है, उन लोग गवाही देंगे। उन लोग आके हम लोग को बताने लगे तो थोड़ा सेठ गुस्सा हो गए, तो उसी में वो सेठ को पकड़ने लगा कि सोचा सेठ मारेगा, उसी में हाथापाई में थोड़ा उसको चोट आई है और कोई वजह नहीं था। इस व्यक्ति को यहाँ पे कल रात से पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उनका नाम है नासिर हुसैन और उन्हें अफजल नाम से जाना जाता है। उनकी जो धर्मपत्नी है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर थोड़ी रोशनी डालें। जी मैम। सर, असल बात ये है कि ये हम लोगों को फंसाने का एक साजिश है बहुत बड़ा। मेन बात ये है कि हमारे जो जेठ हैं हमारे बगल में रहते हैं, हम लोगों का वो दुकान वाला ज़मीन लेके मसला चल रहा है। हमेशा DC ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस ही जाना आना होता है। वो हम लोगों को प्रॉब्लम में डालने के लिए, बदनाम करने के लिए इल्लीगल केस में हम लोग को फंसाने की कोशिश किया है। और सिर्फ ये बात है कि वो सोचता है कि हम लोग फंस जाए, कोई तरह से हम लोग बदनाम होए, हम लोग बेइज्जत होए, हम लोग का बिज़नेस ठप हो जाए। दिलावर, जो इसको घर में इमरान बोला जाता है, तो ये दिलावर जो लड़का है, ये शायद 10-12 साल का था, वो लेकर आया था यहाँ पर काम करवाने के लिए, और वो करवाता भी था। 10 साल उसके पास काम किया है। काम करवाने के बाद जब वो ज़्यादा मतलब इसका शादी हो गया है, किराया उसका 10 साल से काम कर रहा है, पेमेंट तो ज़रूरी है, मांगेगा ज़्यादा। जब वो मांगा तो क्या करे, इसको निकाल के वो दूसरा लड़का को लेकर आया। फिर ये फ़ोन करके हस्बैंड को पूछा कि मामा हम आपके पास काम करेगा, तो हस्बैंड बोले ठीक है आ जाओ। और जो उसका जो मांग था, उनका जो मेहनत का पैसा है हम लोग देने के लिए राज़ी हो गए। तो तब जब से वो काम करता है तो ये सोच के बैठा है कि इसको भी यहाँ से डरा के भगाएगा और मेरे हस्बैंड को मतलब कोई ना कोई चीज़ से केस में फंसाना है, अरेस्ट करवाना है, मतलब बदनाम करना है। सिर्फ यहाँ तक का नहीं है, टोटल एंगल ही बदल गया है। देखिए, अब तक हम ये सोच रहे हैं कि ये एक माइनर के साथ में मारपीट का या एक माइनर से काम कराने का, बाल मजदूरी का मामला है। यहाँ पे कुछ और मसले भी सामने आए, जिस तरीके से अभी शबनम जी ने हमें बताया कि ये मामला जो है फैमिली मैटर की ओर भी इशारा कर रहा है। इसमें साजिश की जा रही है, कुछ लोगों को लेकर साजिश की जा रही है ताकि ऐसे इस तरीके से इनको इनके परिवार को, इनके हस्बैंड को बदनाम किया जाए, किसी तरीके से कानूनी दावपेच में फंसाया जाए, ताकि वहाँ पर इनका जो इंटरनल अपना पर्सनल मैटर चल रहा है इसमें उनको किसी तरीके का फ़ायदा हो। और ये तो सिर्फ ये यहाँ का प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे हस्बैंड के 4 भाई और 4 बहन है। ये जो मेरे जेठ है वो मेनलैंड का सारा प्रॉपर्टी को भी वो अकेला अपना नाम में कर लिया है। अब सब भाई बहन को समझ में आया है कि ये तो मतलब बहुत चीट किया है। अब सब मेरे हस्बैंड के साइड होके उनके ऊपर केस करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैम, ये टोटल आप लोगों का एक डिफरेंट मैटर है। यहाँ पर जो हम लोग आए हैं उसमें ये बताइए कि आपके हस्बैंड ने फिर उस छोटे से बच्चे को मारा क्यों? मारा इसलिए क्योंकि वो हमें इसके साथ रहता है और हम लोग जानते हैं कि गरीब है, खाने पीने का नहीं है। सिर्फ वो इतना तक भी कहता तो वो मेरा बेटा जैसा है,
बोल के उसको खिलाना पिलाना। एक जोड़ा कपड़ा में आया था वो लड़का, उसको ऑनलाइन से हम ना जाने कितना जोड़ा कपड़ा लेकर आके ला के दिए, कितना जोड़ा फुटवेयर दिए है उसको लेके। तो फिर क्या आपके हस्बैंड के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो उसको इतने बुरी तरह मारे? नहीं, बुरी तरह से मारने का तो किसी का स्पानर या क्या कटिंग प्लेयर से मारे एक छोटे से बच्चे को? नहीं, एक किसी का अधिकार नहीं है, ना अपने बच्चों को मारने का अधिकार है, ना गैर के बच्चों को मारने का अधिकार है। लेकिन क्या यहाँ पर गलत क्या होता है कि वो चोरी करके वहाँ भागा है, सब आके कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर हम मम्मी है, मेरे बच्चे का कंप्लेंट आता है, कभी कभी तो इरिटेट होते हैं, 2 थप्पड़ जड़ता ही है ना बच्चों को। थप्पड़ नहीं ना, यहाँ तो उसके शरीर पे दाग लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड हार्डवेयर का काम करते हैं, फ्रेमिंग का काम करते हैं, सब कुछ हार्डवेयर हाथ में रहता है। और वहाँ पर सब इन लोग लेकर आए हैं उसको, देखो ये ऐसा करता है, अफजल भाई ऐसा करता है, ये चोरी करता है, हम लोग का सारा चोरी किया है। आप देखो उसको बचाने के लिए पकड़ने गया, झपटा झुपटी हुआ, उसमें उसको चोट लगा है। अच्छा। हाँ, और वो अब सबको बता रहा है कि ये हमको मारता है, वो हमको मारता है। वो कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो नहीं मार खाए? उसको तो मतलब वहाँ से उसके माँ बाप परेशान होकर भेजे, और हम लोग उसको भेजने के लिए, जब इतने हद से ज़्यादा परेशान हुए, उसको भेजने के लिए हम लोग बहुत कोशिश में थे। वो अपना आइलैंडर कार्ड नहीं, आधार कार्ड छुपा दिया, और हम लोग के पास नहीं है उसको मतलब कुछ टिकट भी करना है तो हम लोग आईडी प्रूफ चाहिए। हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे वो आईडी प्रूफ? जब तो आपने पुलिस जब एक छोटा सा बच्चा इस तरह चोरी चकारी कर रहा है, अगल बगल पूरा माहौल को बिगाड़ रहा है, तो आप लोगों ने पुलिस थाने में आकर उसकी शिकायत क्यों नहीं की? जुवेनाइल सेक्शन भी होता है जहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग किया जाता है, उनकी आदतों को सुधारा जाता है। केस हुआ था, सिर्फ वहाँ पर केस नहीं हुआ। ये असगर भैया है हमारे दुकान के बगल वाले दुकान, तो एक दिन इनका दुकान में हम लोग यहाँ से भाग चुका था, वो सप्ताह भर से गायब है। इनका दुकान में घुस के 9,000 कुछ चिल्लर चोरी किया। तो इनका बेटा जो है कॉल किया तो पुलिस को, पुलिस वाले सिर्फ यही बोले कि छोटा बच्चा है, उनको मत बोलो, मत मारो, मत करो। और हम लोग क्या कर पाएंगे उसके अलावा? छोटा बच्चा है, ठीक है, हम लोग नहीं बोलते, नहीं मारते, अब भेजने का तो तैयारी करना चाहिए। मैम, जब आप अंडमान में कितने बच्चों को आपने अपने ज़िंदगी में देखा है जो स्कूल नहीं जाते हैं? ईमानदारी से बताइए। हम अंडमान की लोकल है, मेरे नज़र में तो कोई नहीं है अंडमान के। इसीलिए मैंने सवाल किया। और वो जब आया था ना सर, मैंने उसको बोला था तुम स्कूल जाना, ठीक है, बंगला स्कूल जो है ना, यहाँ पे बंगला मीडियम का भी एक स्कूल है, तू जाना। क्या पढ़ेगा मामी? हम गा से गाय, बा से बकरी, यही पढ़ने जाना। ये तो कोई बात नहीं, वो बच्चे की परवरिश वैसे हुई थी कि बच्चा उस तरीके से जवाब दे रहा था, मगर आप लोगों ने क्या कोशिश की कि उसका स्कूल में दाखिला कराए, उसके ऊपर ये जो सख्ती करके मामला ये है कि आपका परिवार यहाँ पर है, यही सख्ती शब्दों से अगर करके उसको थोड़ा सा डरा धमका कर स्कूल में आप लोग उसका दाखिला कराते तो आज शायद बच्चा कुछ पढ़ रहा लिख रहा तो उसकी आदत में भी सुधार आता। सही बोले तो सर, हम सब कोशिश करके हार गए हैं। हमारा लास्ट कोशिश है कि उसको भेज दें यहाँ से। तो क्यों नहीं भेजा? उसका आईडी प्रूफ कुछ नहीं था हमारे पास। तो यहाँ आया कैसे? वो लेकर आया था, लेकिन जब वो भागा था ना, इसके पास फ़ोन में भी था तो उसको भी डिलीट करके वो भागा था। फिर वो अभी कहाँ से टिकट का कहीं से करवाया था, कलकत्ता से। उस लोगों को बोला कि तुम्हारे पास मेरा भाई का आईडी प्रूफ है, वो भेजो, उसका टिकट करवा के भेजना है। अब इसका फ़ोन में कहीं से आया है वो प्रूफ लेके, अब उसको कल परसों में हम लोग भेजने का तैयारी करेंगे। और भेजने का वो आईडी प्रूफ नहीं है, मेन बात वही है। और सबसे बड़ी बात है ये फैमिली में, हमारा फैमिली जो मैटर है, मेरा हस्बैंड को दबा के डरा के रखने का जो कोशिश था, उस लोग सोचे है कि इलीगली कुछ केस करके इनको दबा के जेल में डाल देंगे, हम लोग डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। इनका आगे का जो प्रोसेस रहता है हम लोग को सारा हड़पने का, वो हम लोग नहीं कर पाए। असगर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मेरा जो ये अभी केस चल रहा है, मेरा पड़ोस का है, और वो बच्चे ने हमारे दुकान से खुद चोरी किया 9,200 रुपया पिछला नवंबर में। आपने कंप्लेंट की थी? हमने थाना कंप्लेंट किया, थाना से पुलिस गई तो पुलिस उसको समझाना चाहिए, पुलिस हमको समझा रही है, इसको छुइए मत, इसको बोलिए मत, कुछ बोलिए मत। तो हम लोग सब्र कर लिया, क्या कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि जो है ये हर सबके घर में रूम में चोरी करता था। तो अफजल भाई से, नासिर हुसैन से बोला गया कि भाई ये बच्चा जो है इसे कांड करता। एक सब्जी वाला है इनके दुकान के पीछे साइड में, उसके यहाँ से भी ये चोरी किया। उसके बाद पकड़ा गया तो बोला हम फला जगह पैसा रखा है, फला जगह पैसा रखा है। उसके बाद उसी गुस्सा में नासिर भाई जो है उसको 2-4 हाथ मारने लगे। तो हम लोग रात को छुड़ाया, छुड़ाते वक्त मेरे हाथ में पकड़ था तो वो भी बोलता है तुम पकड़ से हमको नोचते हो कटर से। वो अपने आप हाथ से दाब लिया, दाबने के बाद उसके बाद हम छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ हम नहीं बता सकते, हम अपने रूम पे चले गए।
देखिए आपने जैसा मैंने कहा था कि दूसरे पक्ष में भी इनकी अपनी बातें होंगी, तो हमने उनकी बातें भी आप लोगों के सामने रखी है। इसमें जो है इस मामले में अगर आप गौर करेंगे तो कई सारे एंगल आप लोगों को दिखाई देंगे। एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, जो कि हमारे देश में साक्षरता को लेकर बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं कि शिक्षा जो है हर किसी का अधिकार है। अगर ये बच्चा स्कूल में जा रहा होता तो शायद आज ये परिवार यहाँ पे इस झमेले में नहीं पड़ा होता और वो बच्चा भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे नहीं होता। लेकिन स्कूल नहीं जाने की वजह से आप देख सकते हो कि एक छोटे से बच्चे के वजह से मामला कहाँ से कहाँ तक गया है। इसीलिए हमारी सरकार भी कहती है कि हर किसी को एजुकेशन दिया जाए। दूसरी बात, चलिए कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से कई फैमिली जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बच्चे की जो आदत बिगड़ने की वजह से उसके भाई के साथ उसको अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई यहाँ पर कई वर्षों से पहले से ही काम कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि अपने बड़े भाई के साथ रहेगा, जगह बदलेगी तो उसका जो भी वहाँ पे बुरी आदत है उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा, वो शायद सुधर सकता है। मगर यहाँ पे आने के बाद जो है हालात और भी बिगड़ गए। भाई को अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ता था, छोटा भाई जो है फिर यहाँ पर भी चोरी चकारी करने का मामला को अंजाम देने लगा। इस बारे में हमारी चैनल कोशिश करेगी कि हम जहाँ पर ये रहते हैं उसके अगल बगल जाएं और वहाँ के लोगों से भी पूछें कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोचने वाली बात है, जिस तरीके से शबनम जी ने भी कहा कि हमारे खुद के बच्चे भी जब नाफरमानी करते हैं, बातें नहीं सुनते हैं या किसी भी प्रकार की गलत काम करते हैं, तो हम उनको किसी न किसी तरीके से सज़ा ज़रूर देते हैं। हम उनको डांटते हैं, हम उनको उठक बैठक करा देते हैं, हम उनको या कई बार हाथ भी उठा देते हैं बच्चों के ऊपर कि उनकी जो है आदत ना बिगड़े, वो मार के डर से ऐसा ना करें। तो जो पूरा मामला जो है यहीं तक जा रहा है जो अभी तक इस पक्ष से हमें सुनने मिला है। मगर यहाँ पर जो पैंच से मारा गया है उसके शरीर में इतने दाग आए हैं, उसका क्या कारण है, यकीन मानिए हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब मामला खुलकर सामने ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो बोल रहा है वही सही हो। कोशिश करेंगे कि हम अभी जाएं और वहाँ अगल बगल भी लोगों से पूछें इस बच्चे की हरकतों के बारे में, जिस तरीके से परिवार वाले बता रहे हैं। और कल वो जो इंटरव्यू में आप लोगों को बयान दिया है वो पहला बात तो उसको हिंदी अच्छी तरह से आता नहीं है और वो प्योर हिंदी बोल रहा है। वो पहला बात तो जो एक बात वो बोला है कि हमारी दुकान में और एक 11-12 साल की लड़की काम कर रही है, वो भी गलत बात था। वो 18 साल से ओवर है, वो 2005 की उसका डेट ऑफ बर्थ है। और एक बात बोला था वो मटिया उसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है जी हाँ, प्रूफ है, बैठी है वो भी आई है। और उसको अच्छी तरह से पता नहीं है कि मतलब वो कहाँ का एड्रेस दे। हड़बड़ी में उस लोग गड़बड़ करे हैं उसको सिखाने में। आपका कहने का मतलब उसको सिखाया गया है कि ऐसे ऐसा बोले, ऐसे बोले। जो बोल रहा है हम उसको दांत से काटा है, कौन पागल है, दांत से कौन किसको काटता है? दांत से काटने वाला निशान क्या है वो समझ में नहीं आता है। और वो जितना भी बात बोला है, वो जितना हिंदी प्योर एक लाइन बोला है ना, वो हिंदी जानता ही नहीं, वो बंगला ही बोलता है ज़्यादातर। क्या गॉड टैलेंट में वो पत्थर खा के जी रहा है 1 साल से, तो उसको वहाँ भेज दीजिए। हम लोग पार्ले जी बिस्किट खिलाते, नहीं तो पत्थर खिला के उसको पाल रहे हैं। जैसे अभी शबनम जी बता रही हैं, हम गुजारिश करेंगे हमारे पुलिस विभाग से कि कृपया इन सारी बातों की अच्छी तरीके से निष्पक्षता के साथ में जांच करें और इस बच्चे की बात में कितनी सच्चाई है उसको ज़रूर पता लगाएं। और हमें यकीन भी है कि हमारी पुलिस इसकी तह तक ज़रूर जाएगी और पूरी सच्चाई को ज़रूर बाहर निकालेगी और कौन कितना सच बोल रहा है इसका खुलासा भी ज़रूर होगा। मेरा भाई का उस तरह जब हुआ, दुकान के बाहर में मेरा सेठ का सामने में, मेरा सेठ स्कूटी में बैठा था, मेरे को थप्पड़ मार दिया। उसका बाद मेरा सेठ को जब पुलिस वाला लोग जाने के बाद लेके आए, मेरे को फिर से 2-3 थप्पड़ मारे हैं, पीठ में एक मुक्का मारे हैं। क्यों मारा? सर मेरा भाई मेरा पास है, उसको जो चोट वोट आई है, बोल रहा है उस तेरा सामने में उतना मारा है, तुम कुछ नहीं बोला, तुम कैसा भाई है, इसके लिए मेरे को मारा है सर। और दूसरा बात ये है, जो मेरा बगल वाला है, इनका मेरा मामा का जो बड़ा भाई है, नाम बोलो, जाकिर हुसैन, उनका बीवी थे, पूरा मेरे को गाली गलौज कर रहे थे कि इसको मारो पीटो, यही सबसे हरामी है। मैं हम लोग का 50-60 हज़ार रुपया लेके भागा है, नहीं दिया है, सब मेरे ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगा रहा है सर। तो एक्चुअली मैं उनका पास जो काम किया हूँ, 9 साल से काम किया हूँ, मेरा जो पेमेंट देने का बात था वो दिया नहीं है। और मेरा एक घर 4 साल काम करने से मेरा अब्बा से बोल के लाए कि घर बना के देंगे ज़मीन खरीद के, वो सब कुछ किया नहीं है। मेरे को रात 12-1 बजे तक मेहनत करवाते थे। हम जब मेरा तनख्वाह बढ़ाने बोला तब मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया और मेरे ऊपर जानबूझ के फंसा रहा है। साजिद भाई बोला है कि तुम
उस लोग को जो हम लोग बोलेगा तुम वही करना, कुछ उल्टा सीधा तुमको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। तुम अगर बोला है तुमको तो हम बहुत मारेगा। हमने कल हमारी रिपोर्टिंग में जेबी पंत अस्पताल में जब वो बच्चा का मेडिकल होकर बाहर आया तो हमने ये रिपोर्टिंग की थी, हमने तारीफ़ की थी उस नौजवान की अंडमान निकोबार के जिसने इस मामले को सामने लाया कि हमारे द्वीपों में ऐसे भी नौजवान हैं जो इस तरह की किसी भी प्रकार के अन्याय को नहीं सहते हैं, किसी भी तरह के वायलेंस को नहीं सहते हैं। फिर एक बच्चे के साथ मारपीट, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से मुकद्दस का बड़ा भाई दिलावर कह रहा है कि उसी नौजवान ने उसके ऊपर भी हाथ उठाया, उसे डराया धमकाया, तो हम ज़रूर गुजारिश करेंगे हमारे अंडमान निकोबार पुलिस विभाग से, हायर लेवल तक हम गुजारिश करेंगे कि इस बात की भी तहकीकात की जाए, अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या किसी को डरा धमका कर मार कर बयान दिलाना ये कहाँ तक जायज़ है। आज सुबह से थाना में भी आके जो आईजी सर जो थे, आईएस सर जो थे, उनको भी बहुत प्रेशर दे रहा है कि मतलब ये केस को मतलब ख़त्म मत करो, इसको आगे बढ़ाओ। और वो अपना पूरा रिपोर्टर टीम को लेकर आ गया और उन लोग बैठ के सर को इतना मतलब डिस्टर्ब करते थे कि मतलब वो चाहते थे कि मतलब जो नहीं है हम क्यों करें। और इन लोग प्रेशर, ये साजिद सामने बैठ के प्रेशर दे रहा था कि नहीं आप बनाइए केस, आप बनाइए केस। और फिर उसके बाद डीजीपी सर के पास भी गए थे बोलने के रिक्वेस्ट लेके कि आप उनको छोड़ना मत, उनको अरेस्ट करवाइए, उनका वो किया है ऐसा। देखिए शबनम जी, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को भी फोर्स कराना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी पुलिस बहुत ही शालीनता के साथ में, धैर्य के साथ में हर किसी की हर बात को सुनती है ताकि उनको सच्चाई का पता चले। मगर ये फोर्स करा के हमारे पुलिस विभाग से काम नहीं कराया जा सकता। यकीन मानिए, आप जो बोलेंगे उसको भी सुना जाएगा, दूसरा पक्ष जो बोलेगा उसको भी सुना जाएगा, हर एंगल को देखा जाएगा, टटोला जाएगा, तभी कई मामलों में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन यकीन मानिए न्याय ज़रूर मिलेगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम यहाँ जंगली घाट पहुँचे हैं जहाँ पे मुकद्दस जिस परिवार के साथ रहता है, उन लोगों ने हमें बताया कि अगल बगल भी पता करें कि मुकद्दस ने कई जगह पे अपनी हरकतें की है, चोरी की है। तो उसी सिलसिले में हम इस दुकान पर आए हैं और भाई साहब से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कुछ मामला हुआ था। हाँ जी, मेरा दूसरा स्टाफ को लंच टाइम में छोड़ के जाते हैं, तो हम जाने के टाइम जैसे कस्टमर आने से कोई अगर 500 का नोट देता है तो उसको चेंज देने के लिए हम 400 समथिंग चेंज छोड़ के जाते हैं। तो हम जब 3:30 को रिटर्न दुकान में आए तो कैश काउंटर खोला तो देखा उसमें एक पैसा भी नहीं है। तो वो मेरे स्टाफ को पूछा इसमें पैसा क्यों नहीं है, तब बोला अभी तो हम पैसा छोड़ के आया, तो पैसा क्यों नहीं है। तो हम बोला इधर कौन आया था, तो वो मेरे स्टाफ ने बताया कि वो जो मुकद्दस जिसका नाम है वो लड़का बैठ के समोसा खाते थे। तो सर्टेनली वो आके अंदर देखा, वो बगल में कुछ काम करता था, आगे देखा वो नहीं है, वो निकाल गया, वो बच्चा को भी नहीं मालूम, मेरा दूसरा स्टाफ को। तो तभी जाके मैंने उसका भाई को, जो इमरान है उसका नाम, उससे उसका पास फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा बात है। और जो दुकान में वो काम कर रहा था वहाँ पे भी जाके पूछा, देखो ऐसा ऐसा बात है, उससे बुला के पूछो। तो उतना में मेरा स्टाफ बोला उसको हम समोसा दे के ही जस्ट किया, वो बाहर में कुछ सामान लेने गया था, तो समोसा भी उन्होंने खाया नहीं, समोसा इधर ही बिचार के पड़ा हुआ था। तब जाके वो जो दुकान में काम करता था वो ऑनर आया, पूछा, तो पहले तो इनकार किया, फिर बाद में पता चला बगल दुकान से भी लिया, वो सब्जी दुकान से भी 2-3 दिन पहले भी पैसा उठाया, मेरा टोटल वो 500 रुपीज़ ही गया। तो बोला ठीक है बाद में पैसा दे देंगे करके वो मामला ये हो गया। तो हम बोला छोटा है कि हम क्या बोलेंगे, और कुछ बोला नहीं। थैंक यू। देखिए इस तरीके से एक छोटे बच्चे की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। यहाँ पे मामला भी जो है चंद 100 रुपयों का ही था, और जिसने इस मामले को अंजाम दिया था वो एक मात्र 13 साल का बच्चा था। तो इस तरीके से हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर थोड़ी सी सख्ती बरतें और उस बच्चे की काउंसलिंग करें, उसे समझाएं, तो फिर उसको हम इस आदत से निकाल सकते हैं। वरना आज ये छोटा मोटा मामला जो है आगे चलकर बड़े बड़े गुनाह को अंजाम दे सकता है। ऐसे ही अभी हम इस सब्जी दुकान में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो अक्का है वो भी मुकद्दस के बारे में कुछ बताना चाहती है। बताइए। पहले हम लोग को कला में चोरी कर दिया, 10 का नोट कोचा कर रबर पेन डाल के रखा, पूरा लेके चले गया। हम पूछता थोड़ा पैसा दिया, आधा पैसा भी नहीं दिया, थोड़ा से दिया फिर नहीं दिया, फिर लेके चले गया। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी इस बारे में? कंप्लेन करना, कंप्लेन नहीं करता, वो सेठ का बात करता, वो सेठ वो छोड़ने के लिए बोलता, हम छोड़ दिया, वो छोटा बच्चा के लिए बोलता, हम छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, छोटा बच्चा है और
चंद 100 या 1000 रुपये है तो उस वजह से लोग जो है उसे माफ़ कर देते हैं, जाने देते हैं। जब गुनाह की पहली दस्तक सुनाई देती है उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए, वरना आगे चलकर वो जो दस्तक है इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। मामला सिर्फ दुकानों में चोरी करने का नहीं है, यहाँ मामला और थोड़ा बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे जो हमारे साथ साहिल भाई खड़े हैं, इनका कहना है कि वो जो छोटा बच्चा है मुकद्दस, वो घर के अंदर भी घुसकर उसने चोरी की है। मतलब वो बगल रूम, मतलब 1-2 रूम है तो उसमें तो मतलब वो चोरी भी करता था, और मतलब होटल में लगा था ना ये, मतलब क्या बोलते हैं, महेश रेजिडेंसी, तो उसमें से भी मतलब वो गेस्ट का मतलब 2-3 हज़ार रुपया उसमें से भी मतलब वो चोरी किया था। डुप्लीकेट चाबी होती है ना, तो उससे वो खोल के मतलब वो किया था। तो उनका ओनर जो है वो मतलब सिटी से भी मतलब देखा उसमें, उसके बाद से वो मतलब चेक किया तो उसमें भी मतलब वो चोरी किया था। और यहाँ आप घरों में भी चोरी किया है? यहाँ में भी मतलब बगल में 2-3 रूम में मतलब किया है। परसों एक जन का 300 से 400 रुपया कुछ चोरी किया है। 1000 रुपया था, वही उतना कुछ चोरी किया वो। तो आप लोगों ने इसके बारे में पुलिस में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया? नहीं मतलब वो मतलब बाकी तो सब चाचा को, अफजल चाचा के जो तोहफा वाले ना, उनको बोलते थे मतलब इसको घर भेज दो, मतलब टिकट वगैरह करा के घर भेज दो। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, इनका कहना है कि छोटा बच्चा है और इसका जो भाई है, इसकी आदत माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि लोग इनके भाई की बहुत इज्जत भी करते हैं। कई सालों से अंडमान निकोबार में ये रह रहे हैं, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने घर परिवार में पैसा भी भेजते हैं। वहीं उनका जो छोटा भाई है, जिसको वो यहाँ पे सुधारने के लिए लाया था, वो घूम घूम कर यहाँ पे दुकानों में, घरों में घुस कर चोरी कर रहा है। क्या बोलना चाहते हो आप? जी वो बहुत चोरी करता था। किसी बाहरी को गेम खेलने के लिए भी पैसा देता था वो चोरी के लिए। मतलब चोरी कर मतलब ना, गेम खेलने के लिए किसी बाहरी आदमी को भी पैसा देता था। क्या गेम खेलने के लिए? फ्री फायर। हाँ, वो खेलने के लिए वो बाहर वाले लोग को पैसा देता था। वो लोग फिर फ़ोन देते थे उसको आधा 1 घंटा के लिए खेलने के लिए। अच्छा, किराए पर फ़ोन लेता था ताकि वो गेम खेल सके, उनको पैसा देके लेता था। अच्छा जी। और कभी उसको किसी प्रकार का नशा वगैरह करते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं। तो अगल बगल अभी हमने थोड़ी बहुत छानबीन की और आप लोगों ने देखा कि कई लोगों ने बताया मुकद्दस की हरकतों के बारे में। और बात यहाँ पे ये आती है कि सब लोगों ने जो है मुकद्दस उस छोटे से बच्चे को माफ़ किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, और जो चोरी भी थी जो वो चंद रुपयों की थी। इस वजह से हमने तो मुकद्दस के बड़े भाई के कहने पर चंद लोगों की बातें आप लोगों को सुनाई है कि उनका क्या कहना है कि वाकई में वो चोरी करता था या नहीं करता था। लेकिन जब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो सारे एंगल को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेगी और इसकी तह तक ज़रूर जाएगी। और यही हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि किसी भी वजह से किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि एक छोटे बच्चे के ऊपर में चाहे कितना भी बड़ा जुल्म क्यों ना हो, उसे शारीरिक उत्पीड़न नहीं देनी चाहिए। जिस तरीके से मामला सामने आया है, इसमें भी कितनी सच्चाई है ये भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ज़रूर तहकीकात करके जान लेगी कि मात्र उसको डराने के लिए उसे 2-4 थप्पड़ मारे गए, 2-4 कड़ी बोली गई, या फिर उसको वाकई में कटिंग प्लेयर जैसे ख़तरनाक इंस्ट्रूमेंट से उसे टॉर्चर किया गया। हम तो डेफिनेटली कहेंगे कि हमारी पुलिस विभाग जो है वो हर एंगल पर तहकीकात करेगी, बच्चे की और भी हरकतें उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेगी। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।